हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम एनालॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एनालॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? सिमिलैरिटी, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें कि सेम फीचर्स होते हैं, तो हमें उसमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया गया है कि AA:Z, इसी तरह से BBB के बाद Y, इसी तरह से हमारा जो DDD के बाद आएगा, हम देख रहे हैं कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं, Z, Y, X। तो यहाँ पर क्या आएगा? W। तो इस तरह से हम W वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा पैटर्न ABC, तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पर D, तो इसलिए हम C वाला ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसी तरह से पैटर्न को देख के हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में हमें सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग के। जैसे कि बच्चों सीरीज मतलब होती है, जैसे अल्फ़ाबेट्स की सीरीज होती है ABCD, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए गए हैं जिसमें कि नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा वो हमें बताना है ऑप्शंस में से चूज़ करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पर AZCXEVGT। तो हमें देख रहे हैं बच्चों फर्स्ट लेटर जो है, जैसे A के बाद C आया तो एक लेटर छोड़ने के बाद दूसरा लेटर आया। तो इसी तरह से C के बाद D छोड़कर E आया, E के बाद F छोड़कर G आया। तो हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो G के बाद H छोड़कर I आएगा। तो I वाला ऑप्शन ये है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो C वाला हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एक और सीरीज करके देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रीवियस अल्फ़ाबेट लिखा है, तो ZYXW। तो W किसके बाद आता है? V के बाद। तो इसका आंसर होगा V, यानी कि B ऑप्शन। इसी तरह से बाकी की सीरीज़ को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, पैटर्न। यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। पैटर्न मतलब कुछ रिपीट होता है कोई चीज़, उसको हमें फॉलो करना होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर बताना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये U एक बार सीधा और एक बार उल्टा हो रहा है। तो लास्ट वाला पैटर्न क्या है कि सीधा U है, तो इसके बाद हमारा उल्टा U आएगा और उसके अंदर एक डॉट आएगा, तो जो कि D ऑप्शन में है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्राइंगल के एक बार अंदर सर्किल है, एक बार बाहर सर्किल है। तो अभी लास्ट वाले पैटर्न में यहाँ पर बाहर सर्किल है, तो हमें जो इसके बाद आएगा उसमें अंदर सर्किल आएगा। तो हमारा ये वाला A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के प्रॉब्लम्स को भी हम पैटर्न को समझ के उसके आंसर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में हमें आउटलाइंस बतानी है। जैसे कि हमें मैचिंग करने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर कि कौन सी आउटलाइन किसकी है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में ये ट्री है, तो ट्री कलर्ड है और ये इसकी आउटलाइन है। इसी तरह से ये मैंगो है, तो मैंगो की आउटलाइन ये है। इसी तरह से बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी हम उसकी आउटलाइन से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हमें नंबर्स के बारे में कुछ बताना है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं, 9, 1, 4 और 6। इसमें हमें इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कब बनता है बच्चों? हमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना होता है 9, उसके बाद उससे छोटा 6 और उसके बाद 4 और उसके बाद 1। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और अगर हमें इन नंबरों से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होगा 1, 4, 6, 9। इस तरह से ये हमारा इन 4 डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 8, 7, 4, 3 और स्मॉलेस्ट नंबर 3, 4, 7, 8। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट में हमें इमेजेस को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इमेजेस दी गई हैं, जिसमें हमें बताना है कि जो दी हुई इमेज है वो एग्जैक्टली किसकी मिरर इमेज है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रायंगल बनाया है,
इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एकदम इसी की तरह होगी जो कि ए ऑप्शन है। इसी तरह से बी क्वेश्चन में हमें जो मिरर इमेज बनेगी वो इसकी उल्टी बनेगी, मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर मिरर होगा तो इसकी शेप बनेगी इस तरह की। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा उस केस में। इसी तरह से बाकी के पैटर्न मिरर इमेज को भी हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमें क्लॉक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक घड़ी में हमें क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी आवर, 1 घंटे में 10 मिनट लेती है। इट वॉज सेट राइट टुडे एट 1 PM, 1 o'clock पर सेट कर दिया गया और अब इसमें ठीक 9 बजे हैं। तो व्हाट विल द क्लॉक फेस लुक लाइक। ये हर एक घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। तो 1 बजे सेट किया तो 1 के बाद 2 बजेंगे तो 10 मिनट हो जाएगी, फिर 3 बजेंगे फिर 10 मिनट हो जाएगी। तो इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60 मतलब 1 घंटा हो गया, फिर 10 और 20, तो 1 घंटा 20 मिनट्स घड़ी आगे हो जाएगी। तो अभी इसमें 9 बजे है करेक्ट टाइम, तो हमारी घड़ी में करेक्ट टाइम क्या बजेगा, 10:20। तो स्मॉल आवर हैंड हमारी 10 पे होगी और मिनट हैंड हमारी 4 पे होगी। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।